सामने वाले के चेहरे पर चमक दिखती है और जो पहले 10 कदम पीछे भागता था वह उसकी इच्छा होती कि 10 कदम आगे चल आपको गले से मिल ले। ये है सम्मान आज का। ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? यही समाजवादी पार्टी है जो बांट रही है, जाति जाति को लड़ा रही है। यही समाजवादी है। बेटी की सुरक्षा के लिए यही सपाई खतरे बने हुए थे और उस समय कहावत ही चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहनों और भाइयों, याद रखना, नए लोगों को बताइए इनकी गुंडागिर्दी के बारे में, इनके उपद्रव के बारे में, इनकी अराजकता के बारे में, इनके द्वारा विकास के कार्यों में लूट के बारे में। आप लखनऊ में जाते होंगे, ताज होटल के ठीक पीछे एक ऊंची खड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है, उसको कहते हैं जेपीएनआईसी। ये जेपीएनआईसी ये देश के अंदर इमरजेंसी के खिलाफ आवाज को उठाने वाले, एक नया संघनाद करने वाले लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर बनी हुई है। समाजवादी पार्टी बना रही थी। उस बिल्डिंग की कीमत कितनी थी? 200 करोड़। खर्च हो गया 864 करोड़ और अभी भी अधूरी थी। अधूरी, पूरी नहीं हो पाई। ये लूट थी समाजवादी पार्टी की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हमारी सरकार ने किया और एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जब हमने किया, उससे पहले समाजवादी पार्टी भी उसका शिलान्यास कर चुकी थी, लेकिन काम प्रारंभ नहीं किया। टेंडर उन्होंने अवार्ड कर दिए थे, आमंत्रित कर दिए थे। हमने जब उस समय इनका एस्टिमेट देखा तो था 11,200 करोड़ का, 15,200 करोड़ का। 6 महीने तक काम नहीं हुआ। मैंने पूछा वे कार्य क्यों नहीं हो रहा है? पता लगा कि साहब जमीन नहीं है। तो मैंने कहा भी जमीन लो। निरस्त किया मैंने, नए सिरे से काम शुरू कराया। जब 2 वर्ष के बाद जमीन आई, हमने फिर से शिलान्यास प्रधानमंत्री जी को बुला के शिलान्यास करवाया। पता लगा कि इसका टेंडर भी 15,200 करोड़ का आया है। मुझे कुछ शक हुआ, मैंने फिर कैंसिल करवाया और फिर नए सिरे से हमने एक साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगवाई। अब आश्चर्य करेंगे, उसी एक्सप्रेसवे को जिसको समाजवादी पार्टी 15,200 करोड़ में बना रही थी, हमने 11,800 करोड़ रुपए में उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बना दिया। ये समाजवादियों का डकैती है। गोमती रिवर फ्रंट कुल एस्टिमेट आया था 168 करोड़ का, खर्च हो गया 1,700 करोड़ और तो भी अधूरा। अब मुझे बताओ, ये जो पैसा पे डकैती डाल रहे थे, पैसा क्या कोई सिपाही घराने का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा आपका पैसा है। ये पैसा आपका पैसा है। कांग्रेस के समय में उनके बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रधानमंत्री तो यहां तक बोल लिए कि 100 रुपया बेचता हूं, नीचे केवल 15 रुपया जाता है, 85 रुपया ऐसा ये बेईमान खा जाते हैं। तो बेईमान कौन, किसका पैसा था वो? बहनों और भाइयों, चाहे वह समाजवादी पार्टी की डकैती हो या कांग्रेस की लूट, ये पैसा वही पैसा है जो आज किसी गरीब और किसी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के नौजवान को स्कॉलरशिप के रूप में मिल रहा है। किसी गरीब बेटी की शादी जिस पैसे से आज हो जा रही है, कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जो पैसा आज बेटियों को प्राप्त हो रहा है, टैबलेट के रूप में नौजवानों को एक टैबलेट उपलब्ध हो जा रहा है, अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल जा रहा है,
किसी गरीब को सिर ढकने के लिए, छत के लिए प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जा रहा है, ये वही पैसा है जो हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा के रूप में भी प्राप्त हो जा रहा है। और इसी पैसे पे तो ये डकैती डालते थे, जिसको डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से रोका और कहा नहीं, एक गरीब का पैसा, एक किसान का पैसा, एक महिला का पैसा, एक युवा का पैसा, एक दलित का पैसा, एक पिछड़े का पैसा उसको मिलना चाहिए, जरूरतमंद का पैसा उसको मिलना चाहिए। आज उसी पैसे को हम लोगों ने लूट से बचा करके आपके खाते में पहुंचाने का काम किया है। ये जो विकास हो रहा है, ये जो कॉरिडोर बन रहा है भगवान लोधेश्वर महादेव का, ये वही पैसा है जो पैसा पहले ये लोग कब्रिस्तान के नाम पर डाइवर्ट करते थे। हमने उसका मुंह केवल घुमा दिया। हमने कहा उधर नहीं, ये पैसा इधर आना चाहिए, ये पैसा इधर आना चाहिए। भगवान लोधेश्वर महादेव का कॉरिडोर बनेगा तो भगवान लोधेश्वर महादेव की कृपा से बाराबंकी विकास करेगा। युवाओं की नौकरी पे सिपाही सिंडिकेट का कब्जा था, नीलामी होती थी नौकरी। आज तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो बाराबंकी का नौजवान में भी पुलिस में भी भर्ती होता है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एसडीएम भी बनता है, डिप्टी एसपी भी बनता है। केडी सिंह बाबू की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स कोटे से भी नौकरी मिलती है। हर एक स्तर पर आज बाराबंकी आगे बढ़ रहा है। प्रगतिशील किसानों की एक लंबी श्रृंखला भी बाराबंकी ने दी है और प्रधानमंत्री जी ने उसको एप्रिशिएट करते हुए कैसे पद्म पुरस्कार बाराबंकी के ही श्री राम शरण वर्मा जैसे प्रगतिशील किसानों को प्राप्त होता है। बहन और भाइयों, इसी की तो कमी थी, पहले इसी की कमी थी। ये लोग आज भले ही कुछ बोले, लेकिन इनका वास्तविक चरित्र सनातन विरोधी है। इनके कार्य डकैती डालने जैसे हैं। जनता के हक पर, विकास की परियोजनाओं पर ये लोग डकैती डालने का काम करते थे और इनके कारनामे ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का ही संकट खड़ा कर देते थे। आज यूपी आगे बढ़ रहा है। बॉटम 3 से टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में यूपी आगे बढ़ा है। आज आप देखते होंगे प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आती है, सरयू मैया में पानी आता है, लेकिन बाढ़ बचाव के पुख्ता उपाय किए जा रहे हैं। अस्थायी समाधान की तरफ हम जा रहे हैं। गोमती आदि गंगा के रूप में मां गोमती के सुंदरीकरण और उसके पुनरुद्धार के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो मैंने पहले भी कहा, स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में बाराबंकी के जो दोनों हाथों में लड्डू है, एक तरफ लखनऊ है और दूसरी तरफ अयोध्या है, तो दोनों के बीच में बाराबंकी अपनी एक नई पहचान के साथ विकास आपका कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। जो विकास लखनऊ तक आएगा वो बाराबंकी तक जरूर आएगा और जो अयोध्या आएगा वह बाराबंकी तक जरूर आएगा। आप सबसे मेरी अपील है, याद रखना, ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी ये विरासत के विरोधी भी है और विकास के भी धुर विरोधी है। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये गांव के विरोधी है, गरीब के विरोधी है, किसानों के विरोधी है, नौजवानों के विरोधी हैं और महिलाओं के तो जन्मजात विरोधी हैं। इन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क रहेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे और नहीं तो आप देखते होंगे ना कि जैसे ही इनसे कोई सटेगा तो खतरा उतना ही बढ़ेगा।
उनसे सावधान और सतर्क रह करके बाराबंकी के विकास की इस प्रक्रिया को, जैसे आज 550 करोड़ रुपए की एक नई सौगात के रूप में हम लोग, ये केवल 2 ही विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं भी, इसमें कॉरिडोर वाला काम हमारा पहले से चल रहा है लगभग 100 करोड़ का। आज मैंने जिलाधिकारी बाराबंकी से भी कहा है कि जो सड़क लोदेश्वर महादेव के सामने से जा रहा है, थोड़ा इसको 4 लेन का कर देने की आवश्यकता है। 2 लेन से थोड़ा 4 लेन हो जाए। जो गेट है, इस गेट को और भव्य बनाने की आवश्यकता है। प्रस्ताव भेजें, पैसा हम देंगे। पैसे की कमी नहीं आज, अब पैसे की कमी नहीं है, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं। जनता जनार्दन के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए कोई पैसे की कमी नहीं। हर कार्य जनता को समर्पित है और उसी समर्पण भाव के साथ आज हम सब आए हैं आपके बीच में कहने के लिए। आपने यहां पर दरियाबाद से सतीश चंद्र शर्मा जी को चुनाव जिता करके भेजा। विकास तेजी के साथ कर रहे हैं, वे यहां तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अन्य जनपदों में जाकर के कार्य भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहले क्या होता था, एक समाजवादी पार्टी के समय में गरीब का राशन सब चट कर जाते थे। हम लोग आए तो मैंने उनको खाद्य मंत्री ही बनाया और खाद्य मंत्री के रूप में जब उन्होंने काम करना प्रारंभ किया, आज आप देखते होंगे हर गरीब का राशन गरीब तक पहुंच जाता है। और अगर कहीं कोई धांधली कर रहा है तो लखनऊ की स्क्रीन में हमें सामने आ जाता है कहां चोरी कर रहा है, हम तत्काल कार्रवाई कर देते हैं। तो समाजवादी पार्टी को डकैती डालने की छूट देने की बजाय ईमानदार लोगों को चुन करके भेजेंगे तो लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है, गरीब का भी लाभ है। अब गरीब में तो सभी लोग आ जाते हैं, दलित, वंचित, पिछड़े, हर गरीब आ जाता, महिला, सब निराश्रित, सभी लोग आ जाते हैं। आप याद करिए पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में पेंशन का पैसा, पेंशन गरीब को नहीं मिलता था या छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, और मिलती थी तो उसमें भी कट ली जाती थी, यानी उसमें भी घूसखोरी होती थी। आज तो हमने तय किया है कि 12,000 रुपए सालाना वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांगजनों को पेंशन देंगे। हम लोग लखनऊ में बटन दबाते हैं, 1,06,00,000 से अधिक इन सभी परिवारों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन उनके अकाउंट में चला जाता। कोई कट नहीं ले सकता, कोई घूसखोरी नहीं कर सकता। छात्र की छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में जाती है, कोई बीच में घुसखोरी नहीं कर सकता है। तो अच्छे लोगों को चुनेंगे तो फायदे में रहेंगे। रामनगर में भी अगर बीजेपी का कमल खिला होता तो रामनगर भी विकास की बुलंदियों को छू रहा होता, लेकिन यहां के लोगों को फुर्सत ही नहीं, उन लोगों को जिनको चुन करके भेजा आप लोगों ने 22 में या 24 में, उनको तो फुर्सत ही नहीं होती है, फुर्सत ही नहीं है विकास के बारे में चर्चा करने के लिए। एक भी बार विकास की किसी योजना का प्रस्ताव उन्होंने नहीं दिया, एक भी प्रस्ताव नहीं दिया, क्योंकि फुर्सत नहीं है, विकास उनके एजेंडे में नहीं है। विकास उनके एजेंडे में होता तो रामनगर पिछड़ता नहीं, ये भी तेजी के साथ आगे बढ़ता। बाराबंकी में ढेर सारे कार्यक्रम हो सकते थे, लेकिन जिनको 24 में आपने जिता करके भेजा उनको फुर्सत ही नहीं है कि इसके बारे में सोच सके। और इसलिए बहनों और भाइयों, अच्छे लोगों को चुनेंगे तो वर्तमान तो ठीक करेंगे ही करेंगे, उज्जवल भविष्य की आधारशिला को भी वे सुदृढ़ करेंगे। और यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कमल ही करा सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज भगवान लोदेश्वर महादेव की पूजा करते समय, वहां पर भगवान लोदेश्वर महादेव को मुझे बहुत सुंदर कमल चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी इसका मतलब कमल के फूल को भगवान लोदेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया।
आप सब इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए, मजबूती के साथ आगे बढ़िए। आपको मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास के नाम पर कोई आपको छल नहीं सकता है और विकास की जो योजना बाराबंकी की आएगी उसको हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको इन सभी 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए। और अब जिला बाराबंकी की ओर से पारिजात वृक्ष का एक प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दी जाएगी और जनप्रतिनिधियों की तरफ से महादेव के आशीर्वाद स्वरूप त्रिशूल दिया जाएगा। जिला बाराबंकी के लोगों की ओर से पवित्र पारिजात वृक्ष की प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके मार्गदर्शन, सानिध्य और सामीप्य का। जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ उन्हें विदा दें। विकास के एक